हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस डैश डैश प्लस 2 की घात n बराबर 2 गुणा 2 की घात n माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या करना है? देखिए, गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा हमें क्या सिद्ध करना है? इस कथन को सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार यहाँ से हम बोल सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत जो है, गणितीय आगमन सिद्धांत, उसके जो विधि होती है उसको कैसे सिद्ध करते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, सिद्धांत, माफ कीजिए, सिद्धांत यह क्या हो जाएगा हमारे पास में? सबसे पहले प्रथम पद जो होता है इसका, यह क्या बोलता है? कथन को n बराबर एक के लिए सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करना है। इसके पश्चात पद 2 जो है वह क्या बोलता है? कथन को n बराबर के लिए सत्य मानना होगा। सत्य मानना होगा, यह हमने बोला। और पद 3 जो है उसके अंदर हमने क्या किया? कथन को n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करना है। यह हमारे पास में पद होते हैं। 3 पदों में हम इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा? देखिए, हमने सबसे पहले Pn जो है पद, यह हमारे पास कथन जो है उसको हमने परिभाषित किया। कथन क्या है? 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस 2 की घात n जो है वह किसके बराबर है? 2 गुणा 2 की घात n माइनस 1 के बराबर है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, पद जो प्रथम है, प्रथम पद जो है वह क्या बोलता है? कथन को हमें क्या करना है? n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना है। तो n बराबर 1 के लिए हमने क्या किया? बायां भाग लिया। बायां भाग हमारे पास में क्या होगा? बायां भाग होगा, देखिए n का मान 1 रखा तो 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से दायां भाग देखा। दायां भाग, दाएं भाग में n की जगह पे 1 रखा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और गुणा 2 2 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अतः अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। सत्य है क्योंकि दायां भाग बाएं भाग के बराबर है। अब इसी प्रकार से हमको पद 2 देखना है, यानी कि हम क्या करेंगे? माना कथन n बराबर के लिए सत्य है, यह हमने मान लिया। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस 2 की घात k जो है वह बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 की घात k माइनस 1 आ जाएगा। यह हमारे पास प्रथम समीकरण हो गई। अब पद 3 जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे? तीसरे पद में हम क्या करेंगे? हम यहाँ से तीसरे पद में करेंगे कथन को, n बराबर के लिए, n बराबर के लिए सत्य सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, यह करना है। तो देखिए, 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस डैश डैश डैश, अब देखिए 2 की घात k भी आएगा। देखिए, k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है, तो यहाँ पे 2 की घात k प्लस 1 भी आएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 की घात k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसको हमने प्रथम समीकरण बोला था। यह हमारे पास, इसको हमको सिद्ध करना है। देखिए, अब यहाँ से हमने क्या किया? इसका बायां भाग ले लिया सबसे पहले। तो बायां भाग, अब बायां भाग हमारे पास क्या है? इसका बायां भाग हमारे पास में है 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस 2 की घात k प्लस 2 की घात k प्लस 1। यह जो पद है हमारे पास में, इस पद को हम प्रथम समीकरण से क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 2 की घात k माइनस 1 लिख सकते हैं, और प्लस 2 की घात k प्लस 1 हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया? इसको 2 की घात 2 को गुणा किया तो 2 की घात k प्लस 1 बनेगा। यह हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और प्लस 2 की घात k प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए, इसको हल किया तो दोनों
को हमने हल किया तो यहाँ पे 2 गुणा 2 की घात k प्लस 1 बन जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से हमने 2 को उभयनिष्ठ ले लिया तो 2 की घात k प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। तो यही हमको सिद्ध करना था। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, दायां भाग हो जाएगा। दायां भाग, तो बायां भाग दाएं भाग के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बायां भाग अगर दाएं भाग के बराबर आ गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, के लिए भी सत्य होगा, यह हमने बोला। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन विधि से, अतः गणितीय आगमन विधि से कथन गणितीय आगमन विधि से कथन n संबंधित है प्राकृत संख्याओं से, तो इसके लिए सत्य हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दी गई अवधारणा के आधार पर हमने प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।